भगवान के चरण धुल रहे हैं, आनंद से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। सबरी के आनंद का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। सबरी के आनंद का वर्णन तो आंखों के पानी से किया जा सकता है माई बाप, आंखों के पानी से। भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया। और देखो, नवदा भक्ति में एक भी भक्ति का साधन जीव कर ले, एक भी आश्रय ले ले, नव सिद्धांतों में एक भी, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। पहली भक्ति क्या कही? संतों का संग। पहली भक्ति संतों का संग। और संतों का जब इस जीवन में संग होगा तभी सत्संग होगा। बाबा जी मिले, संत मिले तो हाथ मत दिखाओ फैक्ट्री चली कि ना चली। संत मिले तो बस ये पूछो कि भगवान मुझे भगवान की कथा सुनाओ। क्यों? ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतनि कर संगा, प्रथम भगति संतनि कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपटित जिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठदम शील विरत बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम समय मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर से न दीना। मम भरोसे हर से न दीना। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। पहली भक्ति संत संग, दूसरी भक्ति कथा में रति, तीसरी गुरु चरणों में प्रीति, चौथी भक्ति भगवान के गुणों का गान करना, पांचवी भक्ति भगवान का नाम जप करना दृढ़ विश्वास से, छठवीं भक्ति अभिमान का परित्याग करके भगवान पर समर्पित होना, सातवीं भक्ति सब में भगवान का दर्शन करना, और संतों में तो ऐसी श्रद्धा रखना कि भगवान से भी ज्यादा श्रद्धा निष्ठा रखना। ये सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति है जो दिया है परमात्मा ने उसी में संतोष करना और भगवान का भजन करना। नौवीं भक्ति है सरलता जीवन में आ जाए। जो सरल होता है ना उसी को भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है। ज्यादा विवेक, ज्यादा चातुर्यता से भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिनाई है माई बाप। यदि जीवन में सरलता आ गई तो भगवान की प्राप्ति भी सरलता से हो जाएगी। ऐसा सुंदर भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया। और परमात्मा कहते नौ मोह एको जिनके हुए। 9 भक्तियों में एक भी जिसके पास होगी ना तो नारी पुरुष, चाहे नारी हो या पुरुष हो, सचराचर कोई भी हो, उसे मेरी प्राप्ति में संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन 9 साधनों में किसी न किसी एक साधन का प्रयोग जीवन में अवश्य करना चाहिए।
और बंधुओं, कहीं कहीं तो 9 के नवों के दर्शन हो जाते हैं। 9 के नवों साधन व्यक्ति करता है। सबरी ने भगवान को बार बार प्रणाम किया। भगवान को सबरी ने कहा, कुछ दूरी पर पंपा सरोवर है, वहां सुग्रीव अपनी बंदरी सेना के साथ रहता है, आप जाकर उनसे मित्रता करिए। भगवान आगे बढ़े हैं। बाबा कहते हैं, पंपा सरहि जाऊ रघुराई, ता हुई है सुग्रीव मिताई। भगवान जब आगे बढ़े हैं तो सुग्रीव ने अपनी ओर आते हुए राम लक्ष्मण को देखा तो भयभीत हुआ। कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं, हनुमान जी को भेजा है। ब्राह्मण का वेश बनाकर के बजरंगबली आए हैं और यहां पर भक्त और भगवान की पहली भेंट हुई है। ब्राह्मण का वेश बना करके आए तो मन ही मन दोनों सामने खड़े हैं। अब ब्राह्मण बने हैं फिर भी प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान मन ही मन कह रहे, नकली हो असली नहीं हो, नकली। प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी ब्राह्मण बन करके। अच्छा, प्रणाम किया तो कहे आपका परिचय, ब्राह्मण देवता बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं आप। बोले महाराज बस ब्राह्मण हैं, आप अपना परिचय बताओ। तो भगवान ने जब अपना परिचय बताया तब हनुमान जी को अपनी गलती का अनुभव हुआ। भगवान ने कहा, हम तो पहले ही समझ गए थे कि तुम नकली हो, ब्राह्मण बने हो नहीं, बन करके आए हो। बोले कैसे? बोले वो ब्राह्मण कैसा जिसका मस्तक छत्री के सामने झुक जाए? बोले प्रभु क्षमा करिएगा, वो छत्री कैसा जिसका मस्तक ब्राह्मण के सामने ना झुके? आपने भी तो नहीं झुकाया। बोले नकली थे ना इसीलिए नहीं झुकाया, असली होते तो झुका देते। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हनुमान जी संग में लेकर के चले हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई है, अग्नि को साक्षी मान करके भगवान ने आगे सुग्रीव से मित्रता करके सुग्रीव के भाई बाली का वध किया है। बाली भी बड़ा विद्वान था। जब बाली का वध किया भगवान ने तो बाली ने शास्त्रार्थ किया और भगवान को निरुत्तर कर दिया। द्वापर काल में भगवान को बाली के कर्ज से भगवान का हृदय जल रहा था। उस कर्ज से भगवान द्वापर में मुक्त हुए। वो बहेलिया जो छुप करके बाण मारा था द्वारिकाधीश को, वह कोई और नहीं बाली ही था। बहेलिया बन करके आया था। बाली ने तो निरुत्तर कर दिया था भगवान को, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? बाली ने अपने पुत्र का हाथ, अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दिया। भगवान इस पर कृपा बना करके रखिएगा। बरसात के दिन आए, सुग्रीव राजा बने। सुग्रीव राजा बन गए तो आनंद से सुग्रीव भोग में व्यस्त हो गया। लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ भय दिखा करके आओ। लक्ष्मण जी गए। भय दिखा करके आओ। तो भय दिखाने के लिए लक्ष्मण जी गए, पधारे। लक्ष्मण जी जब भय दिखाने के लिए गए हैं तो हनुमान जी ने पहले सावधान किया, चलो। तो 4 प्रकार की सेना सुग्रीव भगवान के चरणों में पहुंचा और चरणों में पहुंच करके कहा, भगवान मेरा दोष नहीं है, गलती आपकी है। आप मुझे ऐसा सुखपूर्वक सुख दे दिए कि मैं उस सुख के आनंद में निमग्न हो गया। काल का निमंत्रण दिया है तो आखिर मतलब यह न हो कि अब चले या जा बैठे हैं। बस 10 मिनट की चर्चा और करेंगे। सुंदरकांड में 10 मिनट की चर्चा, फिर विश्राम देते हैं। 4 प्रकार की सेना चारों दिशाओं में सुग्रीव ने भेजी। सेना चली, पर दक्षिण दिशा की जो ओर सेना जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर बड़ी विशिष्ट सेना है।
जिसमें बड़े विवेकवान लोग हैं, जामवंत, बजरंगबली, अंगद, ऐसे महान महान योद्धा। और जब चले बंदरी सेना चली महाराज दक्षिण की ओर, तो चलते चलते भूख लगी, प्यास लगी। अब भूख प्यास से त्रसित हो करके बंदरों ने विचार किया कि अब क्या करें। तो महाराज जल के प्यास के एक बगीचे में प्रविष्ट कर गए। वहां स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ, जलपान किया बंदरों ने, अपना उदर भरा और अपने विवेक के प्रभाव से सब बाहर आ गए कृपा से। पर जैसे ही बाहर आए तो देखा क्या, सब समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे संपाति, जटायु का भाई वृद्ध हो गया था, पड़ा था। संपाति ने कहा आज भगवान ने मेरी भूख तो मिटा दी, सबकी व्यवस्था एक साथ कर दी, कई दिनों का आहार एक साथ भेज दिया। बंदरों ने कहा देखो एक वो भी पक्षी था जो भगवान के लिए प्राण त्यागा है, कि यह भी पक्षी है जो भगवान के लिए हम काम करने जा रहे हैं, हमारे प्राण लेने वाला। संपाति समझ गया कि ये सब हमारे भाई की बात कर रहे हैं। संपाति ने कहा वृद्ध हूं, नहीं कुछ सहायता भी करता, पर मेरी दृष्टि बड़ी मजबूत है, मैं देख करके बता सकता हूं कि दूर रावण की लंका में अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी है। पर सब 100 योजन का समुद्र कौन पार करे, किसकी सामर्थ्य। महाराज बंदरों ने सोचा कि बताया जाए कितना पार कर सकते हैं। तो पूछा गया सभा में कौन कितना जाएगा। एक बंदर ने कहा हम 10 योजन जाएंगे। 10 योजन काम नहीं चलेगा, 100 योजन है समुद्र। दूसरे ने कहा हम 30। जामवंत जी वृद्ध है, उन्होंने विचार किया 90 बताओ, 10 कम, काय को गड़बड़ करते हो। तो क्या हम तो 90 योजन जा सकते हैं। तब तक अंगद को प्रेरणा मिली, तो अंगद ने कहा अरे अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं पार जाऊंगा। सबने कहा जय हो जय हो, कुमार अंगद की जय हो। अंगद ने कहा पूरी बात तो सुनो, पार तो चला जाऊंगा पर लौट के आने में बड़ी कठिनाई है, लौट के आऊंगा कि नहीं इसमें संदेह है। बोले फिर गए ना गए एक बराबर है, फिर मत जाओ यदि लौट के नहीं आना तो। पर सब विचार कर रहे हैं अब कौन जाएगा। पर तब तक दूर नजर गई, हनुमान जी मौन बैठे हैं। अरे कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवान। जो पार जा सकता है वो चुपचाप बैठा है। अच्छा सीधी सी बात है, जो जिस कमरे में सोया होगा उसी कमरे की कुंडी खटखटाओगे तो जगेगा। अब हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे जामवंत जी, तुम बलशाली, तुम्हारे पिता बलशाली। और हनुमान जी नहीं जाग रहे, हनुमान जी नहीं जाग रहे। सीधा सा अर्थ है भाई, जो जिस कमरे में होगा उसी कंडे की
उसी कमरे की खिड़की कुंडी खटखटाओ तब जगेगा। और अंगद जी, हनुमान जी किस भाव में रहते हैं? कह हनुमान जी ना प्रभाव में रहते हैं ना अभाव में रहते हैं। हनुमान जी तो राम जी के प्रेम के भाव में रहते हैं। और जब कहा जामवंत ने कि राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनता है भयो पर्वताकारा, सुनता है भयो पर्वताकारा। सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद कई बारही बारा, लीलहु नागहु जल निधिकारा, लीलहु नागहु जल निधिकारा, लीलहु नागहु जल निधिकारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मानी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। अब जब इतना कहा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। बैठा रावण को मार दूंगा, रावण को मार करके लंका को भी उखाड़ कर ले आऊंगा। जामवंत जी चिंतित, बोले इतना नहीं जागना था जितना जाग गए, ज्यादा जाग गए। बोले भगवान अभी 2 कांड अब बाकी हैं, अभी 3 कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। 4 ही कांड में मानस समाप्त हो जाएगी क्या? बोले इतना नहीं करना, तो कितना करना है? कि इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधिया। इतना करना है जितना हम कहें। कितना? जाकर के सीता जी का पता लगा करके आना। अब गर्जना करी, जय श्री राम, जय श्री राम। और राम जी, हनुमान जी चले हैं। और कैसे चले हैं? उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े, दोनों हाथ ऊपर करके और तालियों की सेवा। उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े, हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही गए, सब देख रहे थे खड़े खड़े। उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े, हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही गए, सब देख रहे थे खड़े खड़े। उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवहु सीता ही देखी, होई है काज मोहि है रस बिसेखी। यह कही नाय सविन कहु माता, चले हर सिंह धरि रघुनाथा, सिंधु तीरे कभूधर सुंदर, सिंधु तेरे के भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, हर क्यों पवन तनय बल भारी। जही गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। तुम्हें अमोघ पाताल तुरंता, चलो सुगा पाताल तुरंत। उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली, जब उड़े। उड़ते ही गए हनुमान गए, उड़ते ही गए हनुमान गए, सब देख ही रहे थे खड़े खड़े। उड़े उड़े बजरंग बली, उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग
बजरंग बली की जय हो। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, मैं नाथ हो इसमें उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े उड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े। हनुमान जी चले, और जब हनुमान जी चले तो यह कही सबनी, यह कही नाई सबन कहूँ माता। चलो हरस हिय धरि रघुनाथ। हृदय में राम जी, और सबको प्रणाम करते हैं। सभी बंदरों ने कहा धन्य है हनुमान, तुम स्वयं बड़े होकर के छोटों को प्रणाम करते हो, धन्य हो तुम, धन्य। अब जब चले हैं, हमारे विष्णु अग्रवाल जी पधारे हैं। जब चले हैं हनुमान जी तो बार बार रघुवीर समारी तरक्यू पवन तने बलभारी। किसी ने कहा कि जा रहे हो तो काम पूरा करके आओगे? हनुमान जी ने कहा जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे। हनुमान जी का कॉन्फिडेंस लेवल देखो जरा। जीवन में यदि विश्वास है तो विश्वास में ही प्रभु का वास है। जहां विश्वास नहीं ना, वहां भगवान भी नहीं। हनुमान जी ने कहा जरूर आएंगे। बोले प्रमाण? बोले चले हर सिंह, मन प्रसन्न है। और जिस काम को करने से पूर्व मन में प्रसन्नता हो, भय ना हो, तो समझ लेना वह कार्य जरूर सफल होगा, उसमें किंचित भी संदेह नहीं है। चले हरस ही धरि रघुनाथ। जब चले हैं मार्ग में सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता। ये सुरसा किस लिए आई ही? बलबुद्धि का परीक्षण करने के लिए। अब सुरसा ने कहा मैं तुम्हारा भोग लगाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माता जी लौट के आ जाए तब खा पी लेना, अभी तो जाने दो। बोले नाना, शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। सुरसा कहती आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज बड़े दिनों बाद आहार मिला है, आज तो पक्का भोग लगेगा। शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। जो जन भरते ही बदन पसारा, तो हनुमान जी ने कपी तनु कीन दुगुन विस्तारा। जितना बड़ी सुरसा बनती उसके दो गुना हनुमान जी बनते। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे बढ़ाए उतना। अच्छा लगा कि सुंदरकांड यहीं पूरी हो जाएगी। कह कैसे? बोले ये खेल चलता रहेगा। बोले हनुमान जी कितने? तो सुरसा भाई 32। जब 32 भाई सुरसा तो हनुमान जी हुए 64। तो सुरसा बोले अब लगाते जाओ, दो गुना होती गई। बोले कथा कितने योजन में चल रही है? बोले इतने योजन में चल रही है। हो गई कथा। और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अतुलित बलधामम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जैसे ही विशाल मुख बनाया तो हनुमान जी महाराज छोटा बन गए। आज में जो बड़ा होता है ना, वही छोटा बनता है। और जिसे जीवन में छोटा बनना आ गया, उससे जीवन में सब कुछ सुलभ हो जाता है। जो वस्तुतः बड़ा है, एक महात्मा तो कहा करते थे कि बड़ा बनने में बड़ी कठिनाई है। बोले हाँ,
बड़ा बनने में बड़ी कठिनाई है। कहे दही बड़ा, अब दही बड़ा से ले लो बड़ा। अब दही बड़ा बनाने के पहले दाल को गलाना पड़ता है, फिर दाल को घिसना पड़ता है, पिसना पड़ता है, फिर महाराज तलना पड़ता है, फिर फूलना पड़ता है, तब जाकर एक नाम बनता है बड़ा। अब जब सामान्य दही बड़ा बनने में इतनी कठिनाई है, तो समाज में बड़ा बनने में कितनी कठिनाई है, कल्पना कर लो। इसलिए जो बड़ा बन जाता है, उनके जीवन की बड़ा होने की जो परिणति है क्या है कि समय आने पर वह समाज में छोटे भी बन जाते हैं। और यह शिक्षा हनुमान जी से लेनी चाहिए। कि सत जो जनते ही आनन की नाम, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे बन गए, और जैसे ही छोटे बने तो सुरसा के मुख में प्रवेश भी किए और बाहर भी आ गए। सुरसा ने कहा, धन्य हो हनुमान तुम, धन्य हो तुम राम काज को निश्चित रूप से सफल करोगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, आगे बढ़े। हनुमान जी आगे बढ़े। जब आगे बढ़े माई बाप, तो रावण की लंका पहुंचे। और जब लंका पहुंचे तो देखा क्या, महाराज विचित्र भवन बने, स्वर्ण की लंका, कनक कोट विचित्र कृति, मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबंट विंती, चारपुर बहु विधि बन। चारों तरफ सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं हैं, सुंदर मणिमाणिक्यों से मंडित स्वर्ण भवन खड़े हैं। बड़े बड़े महाभट, बड़े बड़े बलवान योद्धा राक्षस खड़े हैं। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने कहा छोटे बन जाओ, छोटा बनने का बड़ा अभ्यास है। तो मसक समान रूप कपिधर, मसक माने मच्छर या मक्खी, मसक समान बन करके भगवान प्रवेश किए हनुमान जी। और जब हनुमान जी मसक समान बन के प्रवेश किए तो लंकिनी ने पकड़ लिया। नाम लंकिनी एक निश्चरी। लंकिनी ने कहा, अरे कहां जा रहे हो, मेरा हार आप जैसे चोर ही होते हैं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा सबसे बड़ा चोर तो तेरे अपने घर में हमें चोर कहती है, और जिसकी तुम कर्मचारी है, जिसकी तू सेविका है, वह तो सबसे बड़ा चोर है। उसने हमारी जानकी जी की चोरी की है। पर सुनो, हम तुम्हारे लिए आम लाए हैं, खाओगी? तो बोले आम, हाँ अयोध्या का है, बड़ा मीठा है, खाओगी? लंकिनी ने कहा खिलाओ। तो हनुमान जी ने मुठ क्या बांधी और बोले बस इसी मुट्ठी में बंद है, अभी खिलाते हैं। और जैसे ही लंकिनी समीप आई तो मुठका महाकपि हनी, तो रुधिर बमत धरनी ढन मानी, उल्टी करने लगी, खून की उल्टी करने लगी। तब हाथ जोड़ के जब, अच्छा मार खाने के बाद ही बात समझ में आती, कुछ लोग होते ऐसे ही, पहले समझाओ तो नहीं समझते, जब पिट पिटा जाएंगे तब उनको समझ में आएगा। तो लंकिनी जब पिट गई, कुट गई, तब लंकिनी ने कहा मैं समझ गई। क्या मैं जान गई कि बिकल होश तय कपि के मारे, तब जान से निश्चर संघारे। जब रावण में कोई बंदर, लंका में कोई बंदर आए और तुम्हें, तब समझ लेना कि अब निशाचर कुल का नाश समीप है। और प्रणाम किया लंकिनी ने की, मेरे पुण्य का आज उदय हुआ है जो मैंने राम के दूत का दर्शन किया। हनुमान जी प्रवेश किए, और कैसे प्रवेश किए? लंका में
अरे प्रविश नगर की जय सबका जा, प्रविश नगर की जय सबका जा, प्रविश नगर की जय सबका जा, प्रवश नगर की जय सबका जा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारी पुकर ही मिताई, करल सुधारि पुकर ही मिताई। गोपद सिंधु अनिल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। करुण सुमेरु रेणु समताही, करुण सुमेर रेणु समताही। राम कृपा कर चितवा जाही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। सैन किए देखा कपते ही, सैन किए देखा कपते ही। मंदिर बहुन दीख बैदेही। मंदिर महुन दीख बैदेही। कहाँ देखा? रावण की लंका में कई मंदिर बने हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। विचित्र प्रकार के योद्धा, बड़े बड़े भट्ट, महाभट्ट, सुभट, बड़े बड़े योद्धा रावण के मंदिर में गए। जहां रावण, तो देखा क्या रावण सो रहा है खर्राटे मारकर। पर जब रावण को सोता हुआ देखा तो देखा क्या, रावण के भोजन का जो पात्र है, उस पात्र में, एक पात्र में दही, जूठा दही अभी रखा हुआ है। समझ गए हनुमान जी, अब जाने का टाइम आ गया। पर जब सब जगह देख लिया, कहीं जानकी जी नहीं दिखाई दी, पर एक जगह देखा। कहा कि रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। कि नव तुलसी का वृंद तहां, देखी हरस कपिराय। एक घर दिखाई दिया, एक कुटिया दिखाई दी। रामायुध अंकित ग्रह, धनुष बाण बने हुए हैं, सुंदर रामानंद संप्रदाय का तिलक लगा हुआ है उस द्वार पर। हनुमान जी ने विचार किया, लंका में, निशाचरी लंका में कोई सज्जन भी रहता है क्या? चलो चल करके पता करना चाहिए। पर उसी समय क्या हुआ, विभीषण जी सो करके उठे तो जमुहाई ले रहे हैं, और जमुहाई लेते लेते क्या किया, कहे राम राम तेहि सोमिरन की नाम, हृदय हरस कपि सज्जन जीना। राम राम का स्मरण किया। हनुमान जी ने कहा, रे वाह, राम राम लंका में, लगता है कोई अपनी बिरादरी का रहता है। तो हनुमान जी ने विचार किया कि लगता है कोई साधु पुरुष है, चल करके मिलना चाहिए। और देखो, बाबा कहते हैं कोई साधु पुरुष हो तो उससे हट पूर्वक अपना परिचय बनाओ। यह हनुमान जी का दिया हुआ सूत्र है। एहि सन हठी करी हो पहचानी, साधु ते हो का पूर्वक पहचान बनाओ। क्यों? क्योंकि साधु पुरुष से बनाई गई पहचान काम को बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। साधु ते हो ये न कारज हानि। इसलिए सतपुरुष से, संत पुरुष से संग बनाओ। विभीषण जी से भेंट करी। विभीषण जी ने कहा, वाह, धन्य हो गया मैं। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। क्यों तुम्हारी दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति हति होई। हनुमान जी ने पूरी कुशलता कही, और कुशलता क्या, कथा ही कह दी पूरी। हनुमान जी पहले कथावाचक हैं, जिनकी पहली कथा इंटरनेशनल लेवल पे हुई, विदेश में सीधे। पहले कथावाचक है जिन्होंने राम कथा
विदेश में गाई, कहा लंका में, कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। विभीषण ने कथा सुनी तो कथा सुनकर के आनंदित हो गया, महाराज धन्य है। कथा सुनाने के बाद कहा कथावाचक की दक्षिणा दो। बोले दक्षिणा में क्या दे महाराज? बोले जानकी जी का पता बता दो। दे के चाहूं जानकी माता। बोले अशोक वाटिका में महाराज, अशोक वाटिका में मां जानकी जी है। विभीषण जी ने युक्ति बताई तो पवन सुत भगवान हनुमान जी ने प्रणाम करके चले हैं श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए। उसी समय रावण आया, हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। अब बंदर का तो स्वभाव, रावण आया, जानकी जी को डर दिखाने लगा। त्रिजटा इत्यादि राक्षसी रहती है, जानकी जी को भयभीत करने के लिए आया। अरे सीता तू मेरा बार बार अपमान करती है, मान ले मेरा कहना। बस 5 मिनट में कथा को विश्राम दे रहे हैं, अभी सुंदरकांड पूरा, 5 मिनट और बैठ लो। और जो लोग 8 दिन कथा नहीं सुने, आज की कथा सुन लेंगे ना तो 9 दिन की कथा का फल मिलेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब महाराज रावण आया, रावण ने भय दिखाया। जैसे ही रावण भय दिखा करके गया तो किशोरी जी बड़ी दुखी हुई।